ट्रलिया निकाल यार। अरे 50 रुपये भैया, 50 रुपये लगता है हमको देखने के लिए। 50 रुपये क्या हुआ था? पैसा गिर गया कि कोई निकाल लिया? से गिर गया, गरीब आदमी घर दुआर नहीं मेरे पास। तो कोई निकाल लिया, लेकिन कुछ सहायता मांग रहे हैं आपसे। हाई नीचे सत्य बात बताएं। कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ साहब आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। क्या हुआ आपको? पैसा गिर गया। नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है नवीन जर्नी। और हम आज सफ़र करने वाले हैं गोदान एक्सप्रेस से, जिसका ट्रेन नंबर है 11056। तो आज हम ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं शाहगंज जंक्शन से। यह ट्रेन काफ़ी लोकप्रिय है। गोदान एक्सप्रेस सुबह 6:40 पे गोरखपुर से यह छूटती है और यहाँ यानी शाहगंज में 12 बजे यह पहुँचती है। यहाँ पे इसका 10 मिनट का हाल्ट है। 12:10 पे यहाँ से यह छूटती है। गोदान एक्सप्रेस लगभग 33 घंटा 20 मिनट में अपना 20 हाल्ट हैं इसका जो एवरेज स्पीड है लगभग 55 किलोमीटर पर आवर है। 2019 से इस ट्रेन में LHB कोच को लगाया गया है। आज जो मेरा सीट है वो है 3rd इकोनॉमी। तो ये मेरा फर्स्ट जर्नी है 3rd इकोनॉमी कोच में। चलिए मैं आपको इस 3rd इकोनॉमी कोच के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। इसका जो किराया होता है वो स्लीपर से थोड़ा ज़्यादा होता है और 3rd AC से इसका जो किराया होता है थोड़ा कम होता है। एक्चुअली इस कोच को बनाया गया था, इस सुविधा को दिया गया है उन पैसेंजर के लिए जो ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे कि मैं हूँ। तो अगर आपको किराया थोड़ा बचाना है तो आप इस कोच से ट्रैवल कर सकते हैं, यानी 3rd इकोनॉमी कोच से आप ट्रैवल कर सकते हैं। गरीब रथ और दुरंतो में भी आपको इस टाइप की जो सुविधा है आपको मिलती है। चलते हैं स्टेशन पे, क्योंकि ट्रेन आने वाली है और हम आपको इसके आगे की जानकारी आगे देते रहेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और आपका जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ नीचे रखा सिस्टम उठाए के लिए क्या बात है खाली। हाँ नीचे ले जाओ, खींचो। अब इसको ऐसे ले जाते हैं। हाँ अब चला है। नहीं तो इसको ऐसे उठा के हे राइफल वाला दिखावा तो नहीं। आज तक बोला था ऐसे करना था, बोले क्या तो रसीद बार रसीद निकाल ले। अरे यार बगलिया था। 50 रुपये भैया, 50 रुपये लगता है हमको देखने के लिए। 50 रुपये 56 रखे। 50 रुपये उस पर रखिए, 50 रुपये सूटकेस रखिए, चैन खोल के पेन से 10 मिनट के लिए कहो यार, तो सरवा राइफल है यार, बोली है ओके। तो राजकुमार हो जो रात की रंगा में इसलिए और मार भाग कदा है। ऐसे का मारा था भाग कदा आग निकला काली हमारा आग उगलता तिरंगा में ये सब है। वागले वागले तो पिस्टल नहीं रहा चल रहा वागले यार क्या बढ़ा दीजिए वहां से गाड़ी। अच्छा ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुकी है और मैं ट्रेन के पास, क्योंकि जंप करके ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। अगर पब्लिक ऊपर से जाऊँगा तो ट्रेन छूट जाएगी। ये रहा गोदान।
थोड़ा दौड़ के चलना पड़ेगा, तो ट्रेन छूट जाएगी। भाई साहब, चार्जर नहीं है क्योंकि एक ही चार्जर था फालतू भी भगाओ ना बेटा, 1 रुपया दे दे बच्चा। ये रहा जौनपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है JNU। पे यह ट्रेन 12:40 पे आती है और 12:42 पे यहाँ से छूटती है। तो यहाँ पे इसका 2 मिनट का हाल्ट है, बट आज यह ट्रेन लगभग आधा घंटा लेट है। तो इस शहर में मैंने अपने लाइफ का 5 साल यहाँ पे बिताया हुआ है, और जौनपुर का नाम सुनते ही मुझे मेरे कुछ दोस्त जैसे पंकज सिंह, जिनका याद मुझे इस शहर का नाम लेते ही या इस शहर में पहुँचते ही मुझे पास्ट में लेके जाता है। तो ये रहा जौनपुर शहर। यह एक स्टेशन नहीं है, जौनपुर शहर से मेरा दिल का रिश्ता है। चलिए चलते हैं जौनपुर से। ट्रेन ने हाथ दे दिया है, हम आपसे मिलते हैं किसी दूसरे स्टेशन पे। आइए। सो फ्रेंड्स, लगभग 278 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके अभी मैं पहुंचा हूं जफराबाद जंक्शन पे। इसका जो स्टेशन कोड है ZBD जफराबाद। तो यहाँ पे ट्रेन 12:54 पे आती है और 12:56 पे यहाँ से छूटती है। यहाँ पे यह 2 मिनट के लिए रुकती है। तो आज किसी ने शायद चेन पोलिंग किया हुआ है, इसकी वजह से यह ट्रेन यहाँ पे रुका है। चलिए, यहाँ पे इसका 2 मिनट का ही हाल्ट है। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और हम आपसे मिलेंगे यहाँ पे। हाँ, तो चलिए चलते हैं। 2 मिनट का यहाँ पे हाल्ट है। प्रॉब्लम है क्या? मालूम समझ गया।
फ्रेंड लगभग 296 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट करके मैं अभी पहुंचा हूं मड़ियाऊ स्टेशन पे। इसका जो स्टेशन कोड है MAY, यहाँ पर यह ट्रेन 1:53 पे आती है और यहाँ पे ये 2 मिनट के लिए रुकती है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा क्राउड। यह गोरखपुर से इलाहाबाद तक यानी प्रयागराज तक समझ लो आप, ये एक पैसेंजर ही है। यह हर जगह रुकते हुए आती है, लेकिन इलाहाबाद यानी प्रयागराज से यह ट्रेन कुर्ला तक एकदम सुपर फास्ट ट्रेन है। सिर्फ 8 जगह रुकती है और इसके बीच में यह लगभग 12 जगह रुकती है कि 200-250 किलोमीटर की जर्नी लगभग 12 जगह रुकती है। ये ट्रेन ने हार्न दे दिया है और चलते हैं ट्रेन के अंदर। तो ट्रेन छूट जाएगी लॉगिंग के चक्कर में और प्रॉब्लम हो जाएगा। ले आवा यहाँ में स्वागत है आपका भाई, एक नंबर। जंघई स्टेशन है। यहाँ पे यह ट्रेन 2:28 पे आती है और 2:30 पे यहाँ से छूटती है। यहाँ पे यह ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है, क्योंकि प्लेटफार्म काफ़ी नीचे है और चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। और एक बार ट्रेन चल दिया तो आप चढ़ भी नहीं सकते। फूलपुर स्टेशन, जो इसका स्टेशन कोड है PLP। यहाँ पर यह ट्रेन 2:56 पे आती है और 2:58 पे यहाँ से छूटती है। तो यहाँ पे यह ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। तो हमने अभी गोरखपुर से यहाँ तक लगभग 349 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट किया हुआ है। ये कासरा लगाओगा। सो फ्रेंड्स, अभी इस समय मैं पहुँचा हूँ फाफा मऊ जंक्शन पे। एक्चुअली यहाँ पे इसका ऑफिशियल हाल्ट है नहीं, बट सिग्नल ना होने के कारण यहाँ पर यह ट्रेन रुकी हुई है। स्टेशन काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं एकदम साफ़ सुथरा। फ्रेंड्स, लगभग 386 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके मैं भी पहुंचा हूं प्रयागराज जंक्शन पे। तो इसका पहले का नाम था इलाहाबाद और जिसका स्टेशन कोड था ALD, और अभी इसका नाम बदल कर रखा गया है प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PRYJ। तो हमने लगभग अभी गोरखपुर से प्रयागराज तक 386 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट किया हुआ है। आपको इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लगभग 10 स्टेशन मिलेंगे। इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1859 ईस्वी में, यानी आज से लगभग 163-64 साल पहले। इस स्टेशन का जो पहला ट्रेन चलाया गया था वो था 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच में। इस स्टेशन से पर डे लगभग 500 से 600 ट्रेन डेली यहाँ से इस स्टेशन से गुजरती है। स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है छुकी प्रयागराज जंक्शन, जो कि पास में ही है। प्रयागराज जंक्शन पे लोड ज़्यादा होने की वजह से ही छुकी स्टेशन को बनाया गया था। इस स्टेशन को ओपन किया गया था
1859 ईस्वी में, और इसको इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1965 में। यह ट्रेन यहाँ पे 4:15 पे आती है और 4:45 पे यहाँ से छूटती है। तो लगभग यह ट्रेन यहाँ पे आधा घंटा रुकती है। लगभग 563 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके मैं अभी पहुंचा हूं सतना जंक्शन पे। इसका जो स्टेशन कोड है वो है STA। यहाँ पर यह ट्रेन 8:30 पे आती है और 8:40 पे यहाँ से ये छूटती है। तो यहाँ पे इसका 10 मिनट का हाल्ट है। और आज यह ट्रेन लगभग आधा घंटा लेट है और इस समय भी हो रहा है प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। 5505 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस हरादी सोची। सो फ्रेंड, लगभग 752 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके मैं अभी पहुंचा हूं, यानी गोदान एक्सप्रेस पहुंची है जबलपुर जंक्शन पे। इसका जो स्टेशन कोड है वो है JBP। यहाँ पर यह ट्रेन 11:10 पे आती है और 11:20 पर यह यहाँ से रवाना होती है अगले स्टेशन के लिए। क्योंकि आज यह ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट है, तो इस समय हो रहा है 12:12। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि आज खाना नहीं खाया, तो कुछ खाना मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे सब बंद है, भूख लगी है, क्योंकि जो घर से खाना लेके आया था वो दोपहर को खाया नहीं। आप लोग के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में सागंज से इलाहाबाद लगभग 4:30-5 बजे तक वीडियो बनाया आपके लिए, और उसके बाद जब खाना खाने गया तो 5 बज गया था, जिसके कारण मैं खाना नहीं खा पाया। सोचा रात को खाना खाऊंगा, और जब रात को खाना खाने गया तो और जो माँ ने दिया था खाना और रंजना ने खाना बना के दिया था, वो खाना रास्ते में बिगड़ गया। पेट में चूहा दौड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा नहीं। इस समय सब स्टॉल बंद हो गया है। अभी तो आज रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। फिर हम आपसे मिलेंगे कल सुबह किसी दूसरे स्टेशन पे। चलिए आज के लिए गुड नाइट। गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोदान एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 3। कृपया ध्यान दीजिए 1105 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोदान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर है। कृपया लक्ष्य सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के 8:10 हो रहा है और मैं इस समय हूँ भुसावल जंक्शन पे।
इसका जो स्टेशन कोड है वो है BSL। यहाँ पे गोदान एक्सप्रेस आती है सुबह 8 बजे, 8:10 पे यहाँ से यह छूटती है। तो यहाँ पे इसका 10 मिनट का हाल्ट है, बट आज यह ट्रेन 10 मिनट लेट इस स्टेशन पे पहुँची है। तो हमने लगभग अभी 1300 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट किया हुआ है गोरखपुर से भुसावल जंक्शन तक। तो चलिए, ज़्यादा मैं आपको ज्ञानबाजी नहीं दूंगा क्योंकि सुबह सो के उठा हूँ। तो चलिए चलते हैं, एक चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नासिक में। चलिए, ट्रेन चल दी है और ट्रेन में बैठते हैं। आइए, हो गया। पुराना गाड़ी नहीं बनता है, ये गाड़ी नहीं है। वही साहब समझ जाते हैं, खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा 3 टायर इकोनॉमिक कोच का बाथरूम है। ये हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है पकड़ने के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उनको तो ये हैंडल है। एक हैंडल इधर भी दिया है। ये फुट टैप ये टूटी है, आप इसको पैर से दबाएंगे, पानी वहाँ पे आएगा। क्योंकि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधा दिया हुआ है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन काफ़ी फैले न। तो ये रहा इसका 3 टायर इकोनॉमी कोच का बाथरूम। चलिए मैं आपको इंडियन टॉयलेट दिखाता हूँ। ये तो रहा वेस्टर्न ये है 3 टायर इंडियन टॉयलेट। काफ़ी ठीक ठाक है और था भी, बट गोरखपुर से आते आते नासिक तक थोड़ा सा हालत ख़राब है, फिर भी ठीक है। आपको इसमें सब सुविधा मिलेगी, बट थोड़ा सा ये 3 टायर एसी और 2nd टायर एसी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये छोटा है। इसमें भी फुट टैप टूटी दिया हुआ है, आप पैर से इसको हैंडल कर सकते हैं, पैर से ही आप इसको पानी दे सकते हैं। चालू, हाँ हाँ, आवाज़ चालू होगी वो। सो फ्रेंड्स, हम अभी पहुंचे हैं इगतपुरी स्टेशन पे। यहाँ पे इसका ऑफिशियल हाल तो नहीं है, बट यहाँ पे यह ट्रेन आके रुकी है। हर ट्रेन यहाँ रुकती है कसारा घाट पे, वहाँ पे बैंकर्स को अटैच किया जाता है और इगतपुरी में आके उसी बैंकर्स को डिटैच किया जाता है। तो यहाँ पे बैंकर्स को तो नहीं लगाया जाएगा, फिर भी यहाँ पे आके ट्रेन यह रुकी हुई है। तो चलिए
वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बनाना है और हम चलते हैं ट्रेन के अंदर। मेरे ख्याल से यह कसारा नहीं रुकेगी, फिर भी देखते हैं रुकती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं थाना पहुंच चुका हूं। क्योंकि यह गोदान एक्सप्रेस जाती है कुर्ला और तो मैं यहीं पे ट्रेन को छोड़ दिया और फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ लोकल ट्रेन पकड़ के। तो चलिए आज का सफ़र यहीं पे समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय।